सबसे पहले हमारे पास फाइंड आता है लाइट कि व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? तो लाइट को डिफाइन किया गया है, लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। लाइट को क्या बताया गया है? लाइट एक एनर्जी बताई गई है, ठीक है ना। कौन सी एनर्जी है? जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट ये हो गया। अब लाइट की नेचर के बारे में बात करते हैं। तो लाइट की नेचर के बारे में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती थी कि जो हमारे पास रास्ते में जिसको किसी भी मीडियम की जरूरत ना पड़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे रेडियो वेव्स होती थी, रेडियो वेव टावर से आ रही है, मोबाइल की रेज मोबाइल टावर से आ रही है, लेकिन कौन लेके आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऑटोमेटिक आ रही है। तो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है कि वो आसमान से हमारे पास आ रही है, सन से हमारे पास आ रही है, ट्यूब से हमारे पास आ रही है। कौन लेके आ रहा है? एटमॉस्फेयर में खुद ही आ रही है। तो क्या एटमॉस्फेयर की वजह से आ रही है? नहीं, रास्ते में वैक्यूम भी है। जहां पे सन है, सन के रास्ते में, अर्थ के रास्ते में वैक्यूम भी है। तो सन और अर्थ के बीच में इतना वैक्यूम है, उसमें भी वो ट्रेवल करके आ रही है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, ठीक है। तो लेकिन लाइट के बारे में थ्योरी क्या है? एक मैटेरियल पार्टिकल थ्योरी भी है। अब पार्टिकल थ्योरी क्या है? पार्टिकल थ्योरी है कि ये पार्टिकल से बनी है। उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटोन। पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? फोटोन। सर फोटोन तो हमने पहली बार सुना है। नहीं, फोटोन आपने कई बार सुना है, पहले भी। फोटोन से क्या बना है? फोटोकेमिकल। आपने पढ़ा है फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, समझना आपने। इसमें फोटो का मीनिंग क्या था? फोटो का मीनिंग होता है लाइट। जो आपके घर में फोटोग्राफ है, आपकी फोटो है, जो आप फोटो खींचते हैं कैमरे से, उस फोटो का क्या मतलब है? उस फोटो का मतलब यही फोटोन है, ठीक हो गया। तो जब आप फोटो वर्ड यूज करते हैं कि फोटो, तो वो फोटो यही वाला फोटोन है। वो फोटोग्राफ, फोटो सिंथेसिस वर्ड इसी फोटो से मिलकर बना है। तो यहाँ पर लाइट की दोनों प्रॉपर्टी बताई गई है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स पार्टिकल नहीं है। जब पार्टिकल नहीं है तो एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है पार्टिकल है, और वो पार्टिकल का नाम है फोटोन, ठीक है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ बीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। तो यहाँ पे बताया गया है कि बीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल की बीम है। जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाते हैं कि तीर आ रहे हैं, खूब सारे एक साथ हजारों तीर आ रहे हैं। तो वो तीर क्या है? उन तीर को आप फोटोन समझिए। तो वो पूरी जो एक लड़ी है, पूरी एक चेन है, वो क्या है? लाइट है। तो बीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड फोटोन इज कॉल्ड, ये बीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल को कहा गया है फोटोन। तो जब आपके फोटोन की, ठीक है ना, एक पूरी की पूरी बीम बन जाती है, तो उसको आपने क्या कहा? लाइट कहा। तो लाइट के बारे में हमने डिस्कस किया कि लाइट को पार्टिकल भी माना गया है, और लाइट को माना गया है कि ये पार्टिकल भी नहीं है, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है सबसे पहले प्लेन मिरर। लाइट में सबसे पहले प्लेन मिरर, लेकिन उससे पहले कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है? चलिए बात रही कि कोई चीज हमें दिखाई क्यों देती है। ये डस्टर है, ये डस्टर में मुझे अपर लेयर दिखाई दे रही है, मुझे इधर की लेयर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ये दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है? कोई ऑब्जेक्ट जब दिखाई देता है जब लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है। ठीक है, यहाँ से लाइट टकराई और आपकी आंखों में जा रही है। लाइट यहाँ से टकराई और यहाँ से टकरा के क्या हुआ? आपकी आंखों में गई, तो ये चीज आपको दिखाई दी। अब जहां जहां से लाइट टकरा के आपकी आंखों में जा रही है, केवल आपको वही चीज दिखाई देती है। आपके यहाँ से लाइट टकरा रही है, ठीक है। ये देखिए टकराने के बाद कहाँ गई? नीचे। तो जो नीचे बैठा होगा आदमी, केवल उसको वो लेयर दिखाई देगी। आपके अकॉर्डिंग आपको ये लेयर भी नहीं दिखाई दे रही है। ये लेयर किसको दिखाई देगी? जो इस लेयर के ऊपर होगा। जो भी इस लेयर के नीचे बंदा होगा उसको ये लेयर दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि लाइट टकरा के ऊपर चली गई। तो हमें कोई चीज कब दिखाई देती है? कोई चीज जब दिखाई देती है
जब वहां से लाइट टकरा के हमारी आंखों में आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई लाइट रे हमारी आंखों में आती है तो वो चीज को दिखाई देती है। तो चलिए अब प्लेन मिरर, यहां पे बात आती है प्लेन मिरर की। तो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में एक तरफ पॉलिश, ये पॉलिश दिखाई गई है। ठीक है, इसके ऊपर जब लाइट रे गिरती है, ये होता है नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, ये नॉर्मल होता है 90 डिग्री का एंगल। तो जब लाइट रे टकराती है नॉर्मल से, तो जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखिए एरो, देखिए एरो बनने जरूरी है लाइट रे के लिए। लाइट रे यहाँ से आई, टकराई और टकरा के यहाँ से चली गई। ठीक है, लाइट रे आई, आकर टकरा कर चली गई, तो ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, टकरा कर जाना। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग to mirror in the same medium या फ्रॉम मीडियम, स्ट्राइकिंग फ्रॉम मिरर। तो मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में, सेम मीडियम, देखिए हवा में से आई थी, हवा में गई, या ऊपर पानी होता तो पानी में से आई, पानी में गई। तो सेम मीडियम में जाती है, टकराई और सेम मीडियम में, उसी मीडियम में वापस चली गई। That is called reflection of light। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इस रे का नाम है इंसिडेंट रे। ठीक है, इस रे का नाम है इंसिडेंट रे या रे ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं इसको आप, लेकिन जनरल आप कहेंगे इंसिडेंट रे। ठीक हो गया, तो ये इंसिडेंट हो गया, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई, टकराई, टकरा के वापस चली गई, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो आपके पास ये दो रे हो गई। अब ये एंगल आई, आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड आर को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई को कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके पास आई और आर दोनों डिफाइन हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपके पास लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया गया है कि इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में सेम पॉइंट पर है। सेम प्लेन सेम पॉइंट, एक ही प्लेन है, एक ही पॉइंट है। मीन्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। इनके बारे में क्या कहा है? ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। क्या कहता है? तीनों लाई करती हैं सेम प्लेन पे और सेम पॉइंट। देखिए प्लेन एक हो गया, सेम पॉइंट क्या मतलब है? देखिए ये तीनों रो, तीनों रे एक प्लेन पे है, ये रे हैं, ये तीनों रे एक प्लेन पे हैं, लेकिन सेम पॉइंट पर नहीं है। सेम पॉइंट पर नहीं है, तीनों अलग अलग पॉइंट पर हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? तीनों रे सेम प्लेन में और सेम पॉइंट पर हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ, कि तीनों सेम पॉइंट और सेम प्लेन में होंगे। और सेकंड लॉ इज आई इक्वल टू आर, मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये 30 डिग्री का एंगल है आपके पास,
तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा। आइए इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए आपको सारा नॉलेज हो गई, उसके बावजूद भी बच्चे गलत जवाब देंगे। नॉलेज पूरी हो गई लेकिन बच्चे गलत जवाब देंगे। आइए देखते हैं कैसे। इंसिडेंट रे मेक्स एंगल 30 डिग्री with the mirror, find angle R। देखिए मैं बता रहा हूं इसको। क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट रे मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द मिरर, फाइंड द एंगल R। तो इसके अंदर बच्चे से पूछा कि आपको इंसिडेंट रे का एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो एंगल R बताना है। और बच्चे आओ ना देखा था और लिख दिया 30 डिग्री। आपने देखा था 30 डिग्री लिख दिया। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे यही गलती करते हैं। तो कहाँ गलती हुई, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। इंसिडेंट रे विद द मिरर, इंसिडेंट रे ये नहीं, विद द मिरर इज 30 डिग्री, ये 30 है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इंसिडेंट रे विद द मिरर, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच 30 डिग्री है। तो नॉर्मल और इसके बीच कौन सा हो गया 60। तो आप ध्यान रखें आई की वैल्यू 60 है। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन R इक्वल आई इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर 60 आएगा। ये आपको लिखना जरूरी है। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन R इक्वल आई इक्वल टू 60। तो आई कितना था, आई 60 था, आपने निकाल के दिखाया। 60 कहां से आया, नॉर्मल है ये 90 होता है, 90 में से 30 माइनस किए तो ये 60 आ गया। ये नॉर्मल हमेशा 90 होता है परपेंडिकुलर, तो ये 60 आ गया। जब ये 60 है तो ये भी आपके पास 60 होगा। तो इसको आप ध्यान रखें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर ध्यान से आप पढ़ें। ठीक है, चलिए अब एक जनरल क्वेश्चन और आता है कि एक आदमी मिरर की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। मिरर की तरफ, जैसे मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है ना, मिरर की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो कहता है उस आदमी को जो इमेज है किस स्पीड से अपीयर होगी। क्वेश्चन पूरा उसने एट विच स्पीड या व्हाट स्पीड द इमेज ऑफ द मैन विल अपीयर टू द मैन। ठीक है ना, आदमी को अपनी इमेज किस स्पीड से दिखाई देगी। आदमी को अपनी इमेज 80 की स्पीड से दिखाई देगी। 40 की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, 40 की स्पीड से तो आदमी दौड़ रहा है, तो इमेज भी तो 40 की स्पीड से दौड़ेगी। शीशे के पीछे इमेज है, आप 40 से दौड़ रहे हो तो इमेज भी तो 40 से दौड़ेगी। तो स्पीड 80 हो गई और एक आदमी धीरे धीरे आ रहा है 20 की स्पीड से, तो 20 से ही इमेज भी चल रही है, तो वो 40 की स्पीड होगी। तो कमाल की बात हो गई, जब भी आप मिरर की तरफ दौड़ेंगे तो स्पीड को हमेशा डबल कर देंगे जितनी भी आप लिए। अब जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये इमेज, ये मिरर है आपके पास, तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दो कंडीशन होती है, एक होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास केवल एक पॉइंट है, ठीक है ना, उसकी कोई हाइट नहीं है। तो आइए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो आपको इसकी इमेज बनानी होती है। तो एक रे को आप नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल सीधी गई, और ध्यान रखें जितनी भी नॉर्मल रे होती हैं टकराने के बाद बाउंस बैक वापिस उसी डायरेक्शन में। आप टॉर्च लीजिए और टॉर्च लेकर आप शीशे के सामने ऐसे रोशनी डालिए टॉर्च से, तो आपके पास वो वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी टॉर्च को ऐसे करते हैं तो वो लाइट ऐसे जाएगी और टकरा के ऐसे जाएगी, ठीक है ना, छत की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल सीधा रखते हैं टॉर्च को तो लाइट सीधी आएगी, ठीक है। तो जितनी लाइट सीधी होती है वो सीधी ही बैक होती है प्लेन मिरर से। तो आइए इसमें लाइट बैक हो गई आपके पास। एक इसके ऊपर आप किसी भी एंगल पर रे लेंगे, लाइट रे किसी भी एंगल पर लेंगे और ये लाइट रे जाएगी, लेकिन ये वापस यहाँ से नहीं आएगी, ठीक है ना। ये यहाँ से तो जाएगी लेकिन ये वापस यहाँ से नहीं जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा।
ये टकराकर ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल, ये लाइट में आई और टकराकर ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये मिरर था, टकराकर चली। इस रे को पीछे बढ़ाएंगे, जितनी भी हम पीछे बढ़ाते हैं रेस को वो डॉटेड बनती है, ध्यान रखें आप। इस रे को हम डॉटेड बढ़ाएंगे, ऐसे ही इसको डॉटेड पीछे बढ़ाएंगे। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट आई था, ये इसकी इमेज बन गई आई डैश। अगर आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी इमेज प्लेन मिरर में कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी आई डैश, ठीक हो गया। मान लीजिए आपने हाथ में लड्डू ले रखा है तो वो लड्डू आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक हो गया। अब आइए, अगर कोई बॉडी साइज में है वर्टिकल में, आइए देखते हैं। अगर किसी बॉडी की हाइट है, ये आपने बॉडी की ए बी, ये आपने बॉडी की ए बी, इसकी इमेज देखते हैं। इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी, ए की तो ये बन गई ए डैश, और ऐसे ही बी की, ये रह गई, टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट हो गई। अब आइए इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ये लाइट सीधी गई, टकराई, टकरा के बैक हो गई। डॉटेड बढ़ा दें इसको आगे, इसको डॉटेड बढ़ा दें पीछे। ये सब आपको काम स्केल की हेल्प से करने होते हैं, ठीक है ना। ये सब स्केल की हेल्प से, नहीं तो रफली बनती है। देखिए ये ए बी डैश, ए बी डैश इसकी इमेज बन गई और रफली में भी काफी एग्जैक्ट बन गई है। देखिए ए से दो रे निकलेंगी, एक सीधी टकरा के वापिस, ये आएगी एंगल पे किसी और उसी एंगल पे, लगभग उसी एंगल पे। आप एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते हैं, आइडिया से लगभग। यही सेम प्रोसीजर नीचे वाले पॉइंट के लिए करना है। ये लाइट पे आई और चली गई, इसको बैक में ले आया यहाँ पर। तो ए डैश बी डैश, आपके पास ये ए बी की इमेज आ गई। तो ये हो गया आपके पास प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, इमेज ऐसे बनती है। ये अगर एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है। अब कहता है इस इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है। अच्छा देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, आपको क्या लगता है, आप खुद सोच के देखें। आपने प्लेन मिरर देखा, प्लेन मिरर में आप कैसे दिखते हैं, सेम साइज, सबसे पहला होता है सेम साइज। आप जैसे हैं, जो चीज आपके हाथ में जो चीज जैसी है वो वैसी ही दिखती है, सेम साइज। नंबर 1 ठीक हो गया, तो सेम साइज हो गया यहाँ पे। नंबर 2 में क्या लगती है, वो होती है वर्चुअल। अब ये वर्चुअल और रियल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं वर्चुअल का आपको। वर्चुअल इमेज वो होती है जो मिरर के पीछे बनती है। वर्चुअल इमेज जितनी होती है वो मिरर के पीछे बनती हैं। तो जो भी इमेज मिरर के पीछे बनती है उनको वर्चुअल इमेज कहा जाता है, ठीक है ना। पॉलिश की तरफ, इधर पॉलिश थी, पॉलिश की तरफ बनती है, तो इन इमेज को कहा गया वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज होती है। और कैसी बनी ये, सीधी, सीधी को बोलते हैं यहाँ पर इरेक्ट। सीधी के लिए वर्ड यूज होता है इरेक्ट, सीधी बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सिर नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गए, ठीक है ना। तो जो इमेज बनती है वो आपकी सारी इमेज जो है सीधी बनती है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपकी जो इमेज है वो उल्टी सीधी बन जाएगी, ठीक हो गई। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद क्या होती है, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड क्या है, ये बहुत अच्छी चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, है ना, डेफिनेशन होती है व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्टेड बनी हुई। अब लेटरल इन्वर्टेड क्या है, जब आपका लेफ्ट और राइट एक्सचेंज हो जाता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट बदल जाता है। कैसे, अब देखिए आपने राइट हैंड लिया अपना, राइट हैंड, और ये उठाया राइट हैंड मिरर में। मिरर में देखेंगे तो अगर कोई मिरर में आदमी खड़ा है, मिरर में अगर कोई आदमी खड़ा है तो आपको लगेगा उसका लेफ्ट हैंड है। सोच सकते हैं आप, सोचने की चीज है कि अगर आप सामने खड़े हैं तो आपने अपना राइट हैंड उठाया है तो मिरर का लेफ्ट हैंड है। जाइए मिरर के पास और मिरर के पास जाके देखिए, जो आपका राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट लगेगा, ठीक है ना।
तो ये होती है लेटरली इन्वर्टेड। और कहीं जगह लेटरली इन्वर्टेड बिल्कुल। जब आप फ्रंट कैमरे से फोटो खींचते हैं, फ्रंट कैमरे से, तो उसमें चीजें उल्टी आती हैं। ये यूएस से आएगा तो उसमें उल्टा आएगा, ठीक है ना, ये उल्टा आएगा फ्रंट कैमरे से। जब आप खींचते तो पीछे जितनी भी चीजें लिखी होती हैं वो सब उल्टी आती हैं। क्यों आती है? वो सब लेटरली इन्वर्टेड हो जाती हैं, क्योंकि आप ऐसे खड़े हो और कैमरा ऐसे है, तो आप ऐसे हो, कैमरा ऐसे है, तो वो लेफ्ट का राइट होगा। देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाली यहाँ आ जाएगी, तो ये इमेज ऐसे चेंज हो जाती है। तो डेट इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। तो सीधी सी बात याद रखें, जब लेफ्ट का राइट हो जाता है तो का लेफ्ट, तो उसको कहते हैं आप लेटरली इन्वर्टेड। तो अब आप देख सकते हैं ये 420 आपको मिरर में, देखिए मिरर में आपको ये सीधा दिखाई दे रहा है, यहाँ उल्टा लिखा है और मिरर में आपको सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये लेटरल इन्वर्जन है। तो ऐसे जब यहाँ एम्बुलेंस उल्टा लिखा होगा तो आपको एम्बुलेंस यहाँ कैसे दिखाई देगा? सीधा, ठीक है ना। तो जब आपको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा तो आप क्या करेंगे? उसको रास्ता दे देंगे। तो एम्बुलेंस देखिए आप, एम्बुलेंस जो है उल्टा लिखा होता है, ठीक है ना। तो लेटरल इन्वर्जन, जब लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो देखिए आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी समझ में आई है जब आप प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके समझ में आया कि सेम साइज की होती है, ठीक है ना, सबसे पहली बात। फिर उसके बाद होती है वर्चुअल। वर्चुअल हम अभी आपको बताएंगे कि वर्चुअल क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आया कि इरेक्ट, सीधी होती है, ठीक है ना, और लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, इरेक्ट को सीधा बोलते हैं। और सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, अगर कोई मिरर से 2 मीटर दूर रखी है तो वो आपको मिरर पे 2 मीटर पीछे ही दिखाई देगी। कोई बिल्कुल पास रखी है तो वो उतनी ही दूर दिखाई देगी। तो सेम डिस्टेंस पे आपको दिखाई देती है। मिरर में आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन बॉडी आपसे कितनी दूर है, ज्यादा दूर है, कम दूर है, ठीक है ना, कंपेयर कर सकते हैं आप। तो इसको कहते हैं आप लेटरली, ओ सॉरी डिस्टेंस, के डिस्टेंस जो है दोनों तरफ से सेम आता है, ठीक हो गया बात। चलिए अब बात रही आपके पास वर्चुअल। अब आपके पास दो वर्ड आते हैं, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल, आइए देखते हैं रियल एंड वर्चुअल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से इमेज है, जैसे कि आपने अपने आप को शीशे में देखा, भाई मैं तो जैसा हूं वैसे ही तो देखूंगा, लेकिन ये इमेज वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट रे आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करती। वर्चुअल इमेज हमेशा वहां बनती है जहां लाइट रे एक दूसरे को मीट नहीं करती, अभी मैं दिखाऊंगा। और रियल इमेज वहां होती है जहां लाइट रेज एक दूसरे को मीट करती हैं। जैसे जब आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो पीछे प्रोजेक्टर से लाइट आती है, यहाँ प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे रील होती है, पीछे लाइट होती है, ये लाइट इस रील पे पड़ती है और इस रील में को होके लाइट के सामने पर्दे पर पड़ती है। इसके अंदर लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती है। देखते हैं कैसे। देखिए लेंस है, लेंस, लेंस में क्या होता है, लाइट रे आर पार निकल जाती है, आर पार निकलने के बाद एक्चुअली मीट करती है, ठीक है ना। ऐसे ही सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं आप, लाइट पीछे से आती है, इस लेंस में को जाके ये सामने पर्दे पर आ जाती है और आपको पर्दे पे ये हीरो हीरोइन नाचते हुए दिखाई देते हैं। तो ये होता है लाइट रेज एक्चुअली मीट। और जो हमने अभी इमेज बनाई थी, देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बनी, तो आपको तो सब तो पता है कि चीज यहाँ रखी है तो ये इमेज बनी। लेकिन क्या शीशे के अंदर वो लाइट रे चली गई यहाँ पर? कहीं भी नहीं गई, तो शीशे से टकराई और टकराकर कहीं और गई, शीशे से टकराई और टकराकर कहीं और निकल जाती हैं। ध्यान दीजिए, लाइट रे शीशे से टकराई, शीशे से टकरा के यहाँ गई, यहाँ पर शीशे से टकराई, यहाँ चली गई। लाइट रे तो शीशे से टकरा टकरा के पता नहीं कहाँ जा रही है, भाई लाइट रे पता नहीं कहाँ जा रही है, लेकिन इमेज हमें वहां दिख रही है। अब सोचो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ?
कि लाइटें टकरा के तो उधर जा रही है और हमें चीज पीछे दिखाई दे रही है जबकि पीछे कुछ था ही नहीं। दिस इज वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है कि लाइटें है भी नहीं, पीछे लाइट भी नहीं है मिरर के, लाइट के मिरर के पीछे कुछ भी नहीं है, फिर भी मिरर के पीछे चीज दिख रही है। ये वर्चुअल है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं appear to meet। when light rays appear to meet after reflection, रिफ्लेक्शन के बाद appear होती हैं मिलती हुई, that is called real image, virtual sorry, that is called virtual image। and when light rays actually meet, ये रिफ्लेक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे हम। रिफ्लेक्शन, लाइटें आर पार निकल जाना, रिफ्लेक्शन। तो लाइटें आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती हैं। तो जब लाइट रे एक्चुअली मीट करती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस पता कर लीजिए कि वर्चुअल इमेज जिसमें लाइट रे ऐसा लगता है कि मिलेंगी, और जो आपका जब लाइट रे एक्चुअली मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा मेटल बेस्ट रिफ्लेक्टर है, मींस किस मेटल की पॉलिश बेस्ट रिफ्लेक्टर है। जो आपका कांच होता है, गिलास होता है, गिलास के ऊपर एक पॉलिश करते हैं पीछे, तो कहते हैं कौन से मेटल की पॉलिश करेंगे इट विल बी अ बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो डेट इज सिल्वर। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर की पॉलिश होने से वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ठीक हो गया? और दूसरी बात आइए, एक क्वेश्चन देखिए, तो आपसे कहता है कि एक मिरर और इंसिडेंट रे, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच एंगल 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चे रिफ्लेक्शन 30 डिग्री लिख देते हैं और ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना, ध्यान से सुनिए। एंगल बिटवीन मिरर एंड इंसिडेंट रे, मिरर और इंसिडेंट रे के बीच 30 डिग्री है, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा ये 60, क्योंकि ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है ये 60 और ये भी 60 होगा। क्यों? एंगल आई इक्वल एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो नाउ एंगल आर विल बी 60 डिग्री। ठीक हो गया? तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको दिया क्या है। देखो दो बात होती है, एक होती है नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच का एंगल, अगर ये दिया तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। लेकिन अगर वो कहता है मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो आपको पहले एंगल ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आई प्लस 30 इक्वल 90, तो आई इक्वल टू 60, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अब यहां पर आपके पास आता है दो चीजें और, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर, ठीक है ना, एंड इरेगुलर। इरेगुलर को यहां क्या कहा गया है? डिफ्यूज। ठीक है, इरेगुलर को कहा गया है डिफ्यूज। तो आइए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है देखते हैं। जब आप एक स्मूथ सरफेस लेते हैं, देखिए इसके अंदर खास बात है स्मूथ सरफेस, और उस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल रे आई है, तो ये पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होंगी। व्हेन पैरेलल लाइट रेज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, then all goes parallel after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद ये सभी पैरेलल जाते हैं, that is called regular reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? सरफेस स्मूथ होना चाहिए। आइए डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन में क्या होता है, लाइट रे तो पैरेलल आई है लेकिन ये किसी भी एंगल पर जा रही है, तो लाइट रेस देखिए आपका, ठीक है ना, स्मूथ नहीं है, ये स्मूथ था, ये रफ सरफेस, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन जितने भी होते हैं वो डिफ्यूजन होता है। तो क्या कहा गया? वेल पैरेलल लाइट रेस फॉल्स ऑन अ इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस पे फॉल करती है, देन ऑल रिफ्लेक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफ्यूज का मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ऑल पैरेलल लाइट रेस फॉल्स ऑन अ इरेगुलर सरफेस, then all goes in different direction after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद, दिस इज कॉल्ड, इसको ही कहा गया है
इसको कहा गया है इरेगुलर या डिफ्यूज। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन भी यही है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी यही है। ठीक है, तो आज आपका प्लेन मिरर इसके अंदर कंप्लीट होता है। बाकी इसमें एक चीज और बचती है आपके पास कि प्लेन मिरर के यूज क्या है। प्लेन मिरर के आपको यूज पता है, इन बार्बर शॉप में लगे होते हैं, ज्वेलरी शॉप में लगे होते हैं, घर में बाय टू सी द फेस, घर में लगे होते हैं टू सी द फेस। ठीक है, और एक पेरिस्कोप क्या होता है, आप जब आप कहीं गहराई में होते हैं और आपको बाहर की चीज देखनी होती है, ठीक है ना, आप यहां पर बैठे हैं, आपको ये चीज देखनी है बाहर, ये ग्राउंड का लेवल है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिरर लगाते हैं प्लेन, तो लाइट रे यहां से जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आएगी। यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगाएंगे, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगी। ठीक है, लाइट रे यहाँ आई, रिफ्लेक्ट हुई 45 पर होता है, ये रिफ्लेक्ट हुई 45 पर, ये तो ये आप यहाँ बैठकर बाहर की चीजें देख सकते हैं, इसको कहते हैं पेरिस्कोप। ठीक है ना, तो पेरिस्कोप बनाने के भी काम आता है, ज्वेलरी शॉप में काम आता है, बार्बर शॉप में काम आता है, टू सी द फेस। ठीक हो ना, और प्लेन मिरर का और कहीं भी यूज होता है, यस, फनी फेसेस बनाने के। आपने देखा होगा कई मिरर होते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्टून वाले मिरर, तो जब आप उनमें देखते हैं तो एडिटेड है आपके, उसमें चित्र आते हैं, आप उनको अपनी इमेज उल्टी सीधी देखते हैं, तो वो भी प्लेन मिरर होते हैं। उनमें वाटर इक्वली नहीं होता। देखो जो मिरर होते हैं ना, तो हम उसको कहते हैं मिरर का पानी। ठीक है ना, मिरर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ द मिरर। तो जो वाटर ऑफ द मिरर है वो इक्वली नहीं होता, जितने भी हमारे मिरर होते हैं वो इक्वली होते हैं ऊपर से नीचे तक, एक ही मटेरियल से बिल्कुल। लेकिन जो हमें फनी मिरर होते हैं तो वो एक साथ नहीं होते, कहीं से मोटे, कहीं से पतले, कहीं से मोटे, कहीं से पतले होते हैं, तो वो फनी लुक आपको देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्लेन मिरर में जितना था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर, जिसके अंदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों आएंगे। आज के लिए इतना ही, और बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके अलावा आप जो है कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू।